सो मेरी कुक चली गई है 3 दिन के लिए छुट्टी पे। सो मेरे को कल ऑफिस जाना है। फाइनली फिर से मंडे आ गया और मुझे अपने बेटे को छोड़ के जाना पड़ेगा। मुझे बहुत बुरा लगता है ये संडे, क्योंकि उसके बाद आता है मंडे जब मुझे उसको छोड़ के जाना पड़ता है ऑफिस। तो मैं अभी आज मेरी कुक नहीं आएगी शाम को, तो मैं खाना बना के अभी रख ले रही हूँ। फिर शाम को बेटे को घुमाने लेके जाऊँगी। आज वो दिन में सोया भी नहीं, क्योंकि हम लोग सुबह लेट सो के उठे थे तो वो सोया ही नहीं। अब मेरे को बनाना है खाना, ताकि जल्दी जल्दी निपट जाए मेरा खाना शाम से पहले, सो दैट कि मैं उसको बाहर घुमा के लाऊंगी ताकि वो जल्दी सो जाए। वैसे तो मैं चाहती हूँ लेट ही सोए, क्योंकि आज संडे में उसके साथ थोड़ा टाइम बिताऊंगी। अगर जल्दी सो जाएगा तो फिर मैं उसके खेल नहीं पाऊंगी। फिर कल मंडे आ जाएगा, फिर पूरे हफ्ते में उससे दूर रहूंगी। लेकिन बेकार तो लगता है, मगर क्या करूँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। सो मेरा बेटा वैसे तो मुझे लगता है कभी कभी ना अपने पापा का ज़्यादा चमचा हो गया है। मेरा कम है, क्योंकि वो पूरे हफ्ते उसको देखते हैं। एंड अभी मेरी फुल टाइम मेड भी नहीं आ रही है। सो मेरे हस्बैंड ही उसको देखते हैं, वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ बेटे को भी देखते हैं। बट तो अब मुझे कल आज शाम को फिर सोचना पड़ेगा कल उसके लिए क्या बनाना है, सुबह अपने लिए क्या बनाना है, हस्बैंड के लिए क्या बना के रख के जाना है। अब आज रात संडे मेरा मतलब लोगों के लिए अच्छा डे होता है, बट मेरे लिए बहुत स्ट्रेस मतलब वो रहता है कि यार कल ऑफिस जाना है, बेटे के लिए क्या बना के जाऊँगी। मतलब बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती है। संडे इवनिंग मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो रहती है कि मैं क्या करूँगी ऐसे हो जाता है। सोचा था बेटे को लेके बाहर जाऊँगी, बट एक भी उसके फ्रेंड नहीं आ रहे हैं, कोई भी नहीं है, और मेरा अकेले घुमाने का बाहर मन नहीं करता। एंड मैंने पता है अभी क्या मिस्टेक कर दी। मैंने ना दही सोचा राजमा डाल के बनाऊंगी, अपना डिनर यही करूंगी। मैंने दही डाली गरम जलते हुए शायद उसमें, क्योंकि दही फट जाती है। दही फट गई यार, मूड ख़राब हो गया। अब मुझे खाना चाहिए कि नहीं समझ नहीं आ रहा। मैंने गरम गरम था उसी में दही डाल दी। मुझे किसी ने बताया था कि दही जलते हुए में नहीं डालना चाहिए वरना फट जाती है, और ये फटी गई है। मूड ख़राब हो गया। मैंने इतने प्यार से इसको बनाया था। बेटे को बाहर लेके गई थी और वो वहाँ जाते ही सो गया। पूरे दिन से नहीं सोया था, एंड अभी जैसे ही बाहर ले गई सो गया। एक वर्किंग मदर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है संडे, बिकॉज उसके बाद उन्हें मंडे ऑफिस जाना पड़ता है। सो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अब ये सो गया तो मेरा मतलब 1/4 डे तो इससे दूर ही रह गया ना। मतलब ये सो गया, अब सुबह ही उठेगा या मे भी रात में उठ जाए। एंड अगर बस गलती मेरी हो जाती है कि मैं वीकेंड पे ना सो बहुत जाती हूँ लेट तक, तो ये भी लेट तक सो लेता है। एंड देन क्या होता है, जब ये लेट तक सो के उठता है फिर इसको दिन में नींद नहीं आती है, फिर ये शाम को सोता है मतलब 6 बजे 5 बजे ऐसे करके बड़ी मुश्किल से सोता है। आज मैंने सोचा था कि हम लोगों ने कि इसको सुलाएंगे नहीं दिन में, अब सो नहीं रहा है तो बाहर घुमाएंगे, थोड़ी रात होगी 9 बजे तक सुला देंगे। बट हुआ क्या है, ये जैसी मैं इसको बाहर ले गई और ये सीधे ना इसमें वैसे झूले पे नहीं बैठता, आज झूले पे ही बैठा है। एंड जाते ही सो गया। मतलब मैंने सोचा था चलो थोड़ी देर खेलेगा तो सही रहेगा, टाइम मतलब इसका बीतेगा, 9 बजे तक सो जाएगा। बट अभी तक 8 भी नहीं बजे एंड ये सो गया है। मूड खराब हो गया है। अब रात में उठेगा भी तो ठीक है, क्योंकि थोड़ी देर खेल वे लेगा मेरे साथ। एंड बहुत डिफिकल्ट होता है जब आप जॉब करते हो ना। एक तो मेरे बेटे का खाने का मेरे को बस हस्बैंड खिलाते हैं, और मैं बहुत चीज़ें बना के भी जाती हूँ सुबह 1-2 चीज़ें, पर अब वही होता है ना गरम गरम बच्चे को इस एज में अगर हम खिलाते हैं मतलब उसको क्या पसंद है। अब अगर मैं घर में रहती तो मेरे को क्या है कि जो पसंद उसको पसंद होता नहीं आता वो इग्नोर करता, मैं उसके लिए कुछ और बनाती। ऐसे मैं कई बार एफर्ट्स करती, बट जॉब के चक्कर में मैं जो सबके लिए सुबह मतलब रख के जाती हूँ, एंड हस्बैंड उसके लिए कुछ ना कुछ बना ही देते हैं, कॉर्न वगैरह वो सब इजीली जो बन जाता है वो खिला देते हैं। वो एफर्ट्स तो वो भी करते हैं। एंड अभी हमारी मेड गाँव गई है, वरना वो भी कुछ ना कुछ बना देती थी, तो एक होता था कि चलो बच्चा खा ले रहा है। एंड अभी तक बोलना नहीं सीखा है, वो मुझे बहुत टेंशन होती है कभी कभी, क्योंकि 2.5 साल का होने वाला है। एंड ना कभी कभी लगता है यार कब बोलेगा, मतलब 2.5 साल का भी हो गया है। इसके बराबर के बच्चे ना कितने अच्छे से बोल रहे हैं, मतलब क्लियर बोलते हैं, समझते हैं, ये भी समझता है हर चीज़, बट बोलता नहीं है। मतलब वो वाले 2 वर्ड एक साथ नहीं बोलता, मम्मा पापा बाबा दादी एवरीथिंग मतलब बोल लेगा, खाली एक वर्ड, बट 2 वर्ड एक साथ नहीं बोल पाता। मतलब ना वो सूसू भी बता ही देता है, बट ये कि कभी कभी नहीं बताता है, इधर उधर कर देता है। बट ठीक है यार, मैंने देखा है जो घर में भी बच्चे रहते हैं ना वो भी कभी कभी डिले हो जाते हैं। मतलब मम्मी उतना ध्यान नहीं दे पाती, काम के चक्कर में बहुत चीज़ें रहती हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं जॉब छोड़ दूँ, क्योंकि
अगर हमारे घर में ना कोई एक फीमेल मेंबर भी एक्स्ट्रा हो, मतलब एक हो जो बच्चे को कहीं कुछ नहीं तो कुछ तो खिलाएंगी ना दिन में, बट हस्बैंड के भरोसे एंड मेड का भी कोई भरोसा नहीं रहता। मतलब फुल टाइम मेड है मेरे घर पे, बट वो महीने में 5 दिन छुट्टी ले ही लेती है, मतलब 5-6 दिन छुट्टी ले ही लेती है। एंड मम्मी के यहाँ छोड़ के आती हूँ तो मम्मी भी बहुत एफर्ट्स करती है, खिलाती है पिलाती है, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ना छूट ही जाती हैं। सो थोड़ा लगता है, बट क्या कर सकते हैं। सो अभी ये सो गया है एंड मैंने पता है इसके सोने मैंने सोचा कि मतलब ये 6 बजे सो जाएगा मैंने सोचा था, तो मैं खाना वाना बना दूंगी सारा। सो मैंने खाना भी बना दिया, सब कुछ कर दिया। आटा मैंने सुबह के लिए भी रख लिया थोड़ा। एंड अब सुबह के लिए मैं इसके लिए चीला बना के जाऊंगी बेसन का, मैंने डिसाइड भी कर लिया है। एंड मैं खुद भी बेसन का चीला लेके जाऊंगी नाश्ते में। एंड लंच में देखती हूँ, अभी सोचा नहीं है, दाल वगैरह कुछ बनाऊंगी। सो अभी तो ये सो गया है तो अब मैं कल अपना रूटीन शेयर करूंगी मंडे को कि मैं ऑफिस से आई, मैंने क्या क्या किया। एंड पता है मुझे मेरे ब्लॉग्स इतने अच्छे नहीं होंगे क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ खास नहीं बताने को। एंड मेरे हस्बैंड कह भी रहते हैं कि ऐसी वीडियोस तो कभी नहीं चलने वाली है जो तुम बनाती हो। बट हाँ ठीक है, मैं चाहती हूँ मैं अपनी लाइफ शेयर करूँ कि वर्किंग मदर को क्या क्या दिक्कत आती है। एंड मतलब अकेले रहने पे, अगर घर में सास ससुर हैं, मतलब हैं कोई देखने वाला या मम्मी पापा, तो एक तरह से फिर भी टेंशन नहीं रहती है, अपना टेंशन फ्री होकर जॉब कर लेते हो क्योंकि शाम को आके आप देखते हो और एक सपोर्ट भी हो जाता है कि बच्चे को चलो कोई खिला रहा है पीछे से। बट हम मेड पे इतना भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। एंड मैंने तो ऐसी ऐसी मेड्स रखी, मतलब देख ली ना इन 1 साल में, जब से मेरा बेटा हुआ 1 साल के बाद से मैंने रखी मेड, मतलब बहुत अजीब अजीब मेड आई। बट अभी मुझे टचवुड एक अच्छी मेड मिली है, बट वो छुट्टी ले अभी 1 महीने से नहीं आई है। सो थोड़ी दिक्कत तो बहुत होती है 2 लोगों में, ऊपर से वाइफ को अगर डेली ऑफिस जाना हो। हस्बैंड का मेरा बहुत अच्छा है कि उन्हें डेली मतलब वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है इजीली, सो दैट हम लोग बच्चे को इतना बड़ा कर पाए हैं अभी तक सिर्फ एक उनकी जॉब की वजह से। सो वर्क फ्रॉम होम जॉब ना आजकल यार लाइफ बहुत स्मूथ कर दे रही है। बट एज अ फीमेल मुझे अभी तक कोई वर्क फ्रॉम होम जॉब नहीं मिली एंड मेरे को रेगुलर ऑफिस जाना पड़ता है। उसके चक्कर में ना मुझे लगता है कि कहीं मेरे बेटे को, मतलब वो इस एज में बहुत अच्छी चीज़ें उसको खानी चाहिए बट वो नहीं खा पा रहा है एंड बोल भी नहीं रहा है। बस एक मेड का भरोसा है क्योंकि वो थोड़ा देख लेती है अच्छे से एंड मेरे फादर इन लॉ भी साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्टिव हो ही जाता है। बट वही है कि डिफ़िकल्ट होता है। सो ठीक है, मैं अब कल मंडे है सो ऑफिस तो मैं सुबह जल्दी निकल जाती हूँ और मतलब लेट हो ही जाता है सो के उठने में, तो मैं सुबह का कुछ शूट नहीं कर पाती मैंने क्या बनाया कैसे किया। बट हाँ इवनिंग का मैं आने के बाद शेयर करूँगी आप लोग के साथ। सो अगर मेरी वीडियोज़ आप लोग देख रहे हो तो मुझे सपोर्ट करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।